स्टूडेंट्स, आज हम आपको त्रिकोणमिति में कुछ सरल संख्याएं होती हैं जिनको हम लर्न करके याद करके उसके कुछ सरल संख्या को हल किया जाता है। देखो, सरल संख्याएं हल करने से पहले हमें सरल संख्याएं पता होनी चाहिए और फिर सरल संख्याएं फिर याद करने के बाद उनका यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यूज करना नहीं सीखेंगे तो फिर सरल संख्या लगाने से कोई फायदा नहीं है। सरल संख्या याद करने से कोई फायदा नहीं है। उसको तुम याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, कुछ फायदा नहीं। और लर्न करना भी नहीं है, क्योंकि सरल संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे हम जितनी भी, यही क्या सरल संख्या है, आपके तो किताब की जितने भी सवाल सब सरल संख्याएं ही हैं, है ना। लेकिन वो सरल संख्याएं कुछ त्रिकोणमिति सरल संख्याओं की सहायता से हल की जाती हैं या प्रूव की जाती हैं। तो वो सरल संख्याएं हम आपको बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आपको याद नहीं करना है, आपको सब यही सरल संख्या याद हो जाएंगी। एक भी सरल संख्या आपको लर्न नहीं करना है। मैं सारी सरल संख्याएं आपको लर्न करा दूंगा, अभी मैं करा दूंगा। एक बात बताइए, जैसा कि आप जानते हैं पहली सरल संख्या देखो कैसे निकल रही है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमारे करने के बाद फिर आप अपने मन से करना है इसको। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे जाओ। और कॉज थीटा बराबर यहां पर आधार बटे कर्ण लिख दीजिए। फिर इसके बाद दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर, देखते जाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर, जब साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका वर्ग मतलब लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस कॉज थीटा, ऊपर कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो यहां पर आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तरीका देखिएगा करने का, बस याद करने तरीका है। कर्ण स्क्वायर बराबर कॉमन उत्तम में, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमने पढ़ा है, पाइथागोरस में आपने पढ़ी होगी, याद भी होगा को कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और ये आपका आ गया वन। यानी एक चीज निकल कर आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ये रही आपकी पहली सरल संख्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप ये बताइए, यहाँ पे थीटा तो हमने नहीं बताया था क्या है, तो इसका मतलब ये थीटा या जो कुछ आप रखिएगा, थीटा या जो कुछ भी रखिएगा उसके लिए आपका ये आप वैलिड होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये निकल कर आपका सरल संख्या किसी भी कोण थीटा के लिए वैलिड है, आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं पे अब इसे देखो, आप ऐसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। तो ये कोई नई नहीं है, बस क्या किया गया, इसका पक्षांतर ही तो कर दिया गया है। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, काज स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई इस वाली सरल संख्या से यही दो तो बनेगी। आप चाहे ये कहो इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, घुमा फिरा के जैसे कहो Q बराबर आई टी को आप Q बराबर आई टी कहो, या I बराबर Q अपान टी कहो, या T बराबर Q अपान I कहो। आप कहते एक ही फॉर्मूला रहे हो ना, कोई फॉर्मूला बदल थोड़ा रहा है, क्या फॉर्मूला बदल रहे हैं। तो एक ये दिमाग रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1 का फॉर्मूला है। साइन कॉज में रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काज स्क्वायर, याद हो गया। देखो काज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक दो बार बोलेगा अपने आप याद हो जाएगा। और याद करके फिर दिमाग में रखना है कि साइन और कॉज में रिलेशन होता है और इसी का हमें यूज करना है। कहीं पर भी सरल संख्या में तो आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी सरल संख्या में आ जाए तो हम इसको लगा सकते हैं। फिर अभी देखना यहाँ पर, अब कोई नई सरल संख्या नहीं बताई जाएगी। अब ये आपकी पहली सरल संख्या, इसी सरल संख्या में दोनों पक्षों में एक हरकत आप कर दीजिएगा, दोनों पक्षों में काज स्क्वायर थीटा से भाग देना। किससे भाग देने पर, काज स्क्वायर थीटा से। आपने कहा सर भाग देने को कह रहे हो,
ये लोग भाग दिए दे रहे हैं, सब में भाग दिए दे रहे हैं। और जैसे आप भाग दोगे तो सर्व समीका तो वही है, लेकिन बदल के कुछ और बन गया। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये क्या टेन स्क्वायर थीटा, ये कट के 1 आ गया और 1 बटे कॉज हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक नया रिलेशन तैयार हो गया, जैसे साइन काज हुए था इसे आपका टेन और सेक में। अब इसके सर्व समीका से 2 और बन जाएंगे। कैसे 2 बन जाएंगे? एक को उधर भेजा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन को उधर भेजा तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें याद थोड़ा करनी है, 1-2 बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब याद क्या करना, जैसे अभी 1 का फॉर्मूला साइन कॉस रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वही 1 सेक और टेन में भी होता है। बस जहां प्लस लगाते हो तो वहां क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो भाई ये भी याद हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक और चीज बता, एक 1 का और होता है, और वो 1 का होता है जो आपका रह गया। आप 6 त्रिकोणमिति पढ़ते हो, साइन कॉज पढ़ते हो, तो इनका भी 1 होता फॉर्मूला वर्ग लगा के। सेक और टेन पढ़ते हैं, इनका भी होता है वर्ग लगाकर, लेकिन प्लस करना नहीं माइनस करना पड़ता है। यही कॉसेक और कॉट में होता है। मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आता कैसे है, आता ये ऐसे है कॉसेक वाला, जैसे हमने यहाँ कॉज का भाग दिया था, आप लोग साइन से भाग दे देते। क्या देते हैं? साइन से। और साइन से भाग दोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ साइन से भाग देने से एक कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉट। और वो आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हैं 3 सर्व समीकरण। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, याद करने तरीका साइन कॉज में रिलेशन। इससे 2 और बना लो, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर। दूसरी सेक थीटा और टेन में भी रिलेशन होता है, बस प्लस नहीं लगता है, माइनस लगता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर और यही कॉसेक थीटा और कॉट में होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उनसे अगर पूछा जाए तो कोई 3 सर्व समीकरण में सिर्फ ये है, इसी से ये बन जाएगा, इसी से ये बन जाएगा, अदल बदल जाएगा, सब यही बनेगा। और इसी से सवाल लग जाता है। सवाल लगाने का भी अपना एक तरीका होता है भाई। मेन चीज सर्व समीकरण याद करके यूज कैसे करना है, उनसे LHS से RHS लाना कैसे है, वो भी एक तरीका होता है। कभी वो सवाल बताए जाएंगे, 3-4-5 सवाल लेकर आएंगे। ठीक है।